दोस्तों यस बैंक की बात करें तो आज काफ़ी दिन के बाद काफ़ी अच्छी बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है। यानी जो बड़ी डील हो रही है वो सारी लगभग खरीदारी की है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से यहाँ पे बिकवाली भी हो रही है। इस वजह से कोई खास तेजी बन नहीं पा रही है और उसके पीछे वजह है कि आज बैंकिंग शेयरों में दबाव भी है, लेकिन यस बैंक का स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है आज। अब यहाँ पे देख दो कि क्वार्टर वन के रिजल्ट की संभावना बन चुकी है। कब तक रिजल्ट आ सकता है उसको जानने की कोशिश करेंगे, क्या डेट के आसपास रह सकता है और कैसा रिजल्ट रह सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आरबीआई के एक फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, क्या है पूरा मामला उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस समय यस बैंक के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यस बैंक का स्टॉक जो एक समय 300-400 के आसपास ट्रेड करता था, इस समय आप देख रहे हो 17 रुपये के आसपास है, यानी बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। क्या आने वाले समय में अपनी पुरानी हाई को टच कर पाएगा? क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करने पे हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है या फिर इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो बड़े ब्रोकरेज हाउस है वो लगातार इसमें सेल के ही टारगेट दे रहे, चाहे इसकी प्राइस बढ़े या न बढ़े, चाहे अच्छे रिजल्ट आए या ना आए, लेकिन उनकी एक ही बात है कि इसमें से निकल जाना चाहिए। लेकिन इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है, 24 तक ये हाई में जाके भी आया, इस समय करेक्ट भी हो चुका है। क्या वापस एंट्री की जा सकती है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो अभी लगभग 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। यस बैंक का स्टॉक देख सकते हो इस समय 17.15 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.59% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन आप ये देख सकते हो कि इंट्राडे में इसने 17.50 का हाई भी बनाया, तो काफ़ी अच्छा ऊपर तक गया था। फिर ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, लेकिन जो लो है वो 17.05 का है, यानी कल की क्लोजिंग के आसपास ही इसने लो बनाया। उसके बाद में स्टॉक ने अच्छा खासा प्रदर्शन करना शुरू किया है। अब पूरे बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 देख सकते हो कि आज 19,451 के स्तर पे, जहाँ पे 0.49% की अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, लगभग आधा % बाजार अप पे है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 44,896 के स्तर पे 0.08% की तेज़ी है, तो काफ़ी कम तेज़ी है। ये समझ सकते हो कि इस समय दबाव देखने को मिल रहा है। स्पेशली निफ्टी पीएसयू बैंक पर तो आज गिरावट है, काफ़ी अच्छा कल किया था। आज देख सकते हो कि 4,425 के स्तर पे 0.18% की गिरावट बनी हुई है, तो निफ्टी सरकारी बैंकों में आज गिरावट का माहौल है। निफ्टी प्राइवेट सेक्टर की बैंक की बात करें तो 22,911 के स्तर पे 0.30% की तेज़ी है, तो आज देख सकते हो कि बैंकिंग शेयरों में कोई खास तेज़ी नहीं है और इसी वजह से यस बैंक के स्टॉक में भी जो माहौल पॉजिटिव बना उस पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 95% का इसने निगेटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 34% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 35% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बात अगर 3 मंथ की करें तो 12% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बात अगर हम 1 मंथ की भी करें तो 1 मंथ के हिसाब से 6% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से लगभग 2% की तेजी है। तो पिछले 1 साल से लगातार पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, कोई भी कहीं गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और उसके पहले अगर आप देखें तो इन्होंने जो आंकड़े पेश किए वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। यस बैंक ने कहा है कि उनकी क्वार्टर वन की लोन बुक और एडवांस में 7.7% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि हो चुकी है और डिपॉजिट में 13.5% की वृद्धि है, यानी बिजनेस इस बार काफ़ी अच्छा रहा है। तो यहाँ पे देख दो कि जो लोन है और एडवांसेज है वो इस बार करीब 2,308 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है, जो काफ़ी शानदार यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर देखें तो यहाँ पे आपको 0.1% की बढ़त देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये 2,201 करोड़ रुपीज़ के आसपास था मार्च क्वार्टर में, तो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे तो काफ़ी अच्छी वृद्धि है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी मामूली वृद्धि देखने को मिल रही है। बैंक के एडवांसेस की बात करें तो यहाँ पर 10% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 0.1% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ये आप समझ सकते हो कि जो है इस बार बिजनेस तो बड़ा ही है। डिपॉजिट के अंदर भी 13.5% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि है, जो 2,19,369 रुपीज़ के आसपास रहा है और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये देखें तो 1,93,241 रुपीज़ के आसपास था और 0.9% की वृद्धि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी है।
तो यहाँ पे बिजनेस तो बड़ा है, बिल्कुल ये बात क्लियरली समझ में आ रही है, चाहे लोन एडवांसेज हो या फिर डिपॉजिट हो, सब में वृद्धि हुई है, ईयर ऑन बेसिस पे हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हुआ है। और अगर इस बार प्रोविजन थोड़ा सा कम रखा जाए तो रिजल्ट में प्रॉफिट बहुत शानदार हो सकता है। अब यहाँ पे देख लो कि डेट क्या होगी, तो सबके मन में जो सवाल निकल के आ रहा है कि डेट क्या हो सकती है रिजल्ट की, क्योंकि अभी डेट डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन पिछली बार 23 जुलाई को कंपनी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया था। तो उस हिसाब से मोटे मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 जुलाई से लेके 25 जुलाई के बीच में कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है, यानी ये रिजल्ट आने की संभावना बन रही है। तो पिछली बार के मुकाबले लगभग इसी समय कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है, उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं 20 से लेकर 25 तारीख के बीच में रिजल्ट हमारे सामने रह सकता है। और रिजल्ट इस बार क्वार्टर 1 का बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है पिछले क्वार्टर 4 के मुकाबले। और फिर आप देख सकते हो उसके हिसाब से एक तेज़ी का दौर भी स्टॉक के अंदर आ सकता है, क्योंकि जो बड़े फंड हाउस यानी जो बैंक है जिन्होंने इसमें 10 रुपये के आसपास शेयर खरीदे थे लॉक इन पीरियड के तहत, उनके जो शेयर लॉक थे अब उन्होंने बेचने शुरू कर दिए और काफ़ी मात्रा में बेच चुके हैं। ऐसे में फिर से एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। आप इसके रेवेन्यू को देख सकते हो, लगातार बढ़ रहा है हर क्वार्टर में। मार्च 2022 में जहाँ पे 5873 रुपीज़ के आसपास था, वो बढ़ते हुए मार्च 2023 में 7350 रुपये तक पहुंच गया और किसी भी क्वार्टर में आपको रेवेन्यू कम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। बात करें अगर प्रॉफिट की, तो मार्च 2022 में 370 रुपीज़ का प्रॉफिट था। दिसंबर में ये कम होकर 55.07 रुपये तक आ गया, यानी 2 डिजिट में आ गया प्रॉफिट। और लगातार 3 क्वार्टर से प्रॉफिट गिरा और उसके पीछे हैवी प्रोविजन था। लेकिन मार्च में फिर से कंपनी ने एक शानदार प्रदर्शन किया और प्रॉफिट बढ़ के 206 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी बेहतर रहा है क्वार्टर 4 में प्रॉफिट, और इस बार विश्वास है कि इससे शानदार प्रॉफिट रह सकता है, यानी जो जून का जो 314 का हाई था उसको क्रॉस करने की संभावना इस बार बन रही है। और अगर ऐसा होता है तो फिर यस बैंक के शेयर में एक शानदार तेजी का दौर शुरू हो सकता है आराम से। अब यहाँ पे इसके नेटवर्थ में भी अच्छी खासी वृद्धि हो रही है। 2019 में देखें तो जहाँ पे 26,887 रुपीज़ के आसपास नेटवर्थ था, वो 2023 में आके 40,718 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया। तो अंदर से सेहत सुधर चुक रही है। इसके अलावा यस बैंक ने एक जो बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट किया है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में पूरे इंडिया के अंदर हर 3 ट्रांजैक्शन में एक यस बैंक के माध्यम से हो रहा है। और रसिया और इंडिया के साथ में जो रूबेल और रुपीज़ का जो कारोबार शुरू हुआ उसमें भी यस बैंक को चुना गया सबसे पहले। इसके अलावा डिजिटल रुपी के जो लॉन्चिंग में भी देखें तो जो 4 बड़ी बैंक थे उसमें भी यस बैंक को चुना गया, और यही एक यस बैंक की बड़ी जीत है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 2000 रुपीज़ का जो नोट है जिसको आरबीआई ने बंद कर दिया है और एक समय सीमा दी है जिसमें जिसके पास भी 2000 के नोट है वो बैंक में जाके जमा करा सकते हैं या उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले लगाई गई थी कि जिस तरह से 2000 के नोट बिना आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जा रहे उससे ब्लैक मनी कैसे कम होगी, और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये एक तरह से उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस पीएलए को रिजेक्ट कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2000 के नोट जो बंद किए हैं आरबीआई ने, वो हाई वैल्यू के नोट को बाजार से वापस लेने के लिए लिया है, न कि वो डीमोनेटाइजेशन किया गया है। और ऐसे में आइडेंटिटी प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पैसे सरकार वापस ले रही है, क्योंकि हाई वैल्यूएशन के नोट इस समय नहीं रखने हैं और इसीलिए इसमें ये किसी तरह से आइडेंटिटी प्रूफ लेने की जरूरत है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि अगर आप कोई सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हो उसके बदले में अगर आप 2000 का नोट देते हो तो क्या आपसे वो आइडेंटिटी प्रूफ मांगता है, तो जो वो आपसे नोट ऐसा ले रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक में जमा करते समय वो अपना आइडेंटिटी क्यों दे। तो इसीलिए इस पूरे मामले को खारिज कर दिया गया। अब किसी प्रकार की कोई आइडेंटिटी बैंक नहीं मांगेगा और जिसके पास जितने 2000 के नोट है वो दे पाएगा। तो ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आज कुछ बड़ी डील हुई जिसमें जम के खरीदारी हुई, इसी वजह से आज प्राइस भी बढ़ी। आप देखो सुबह 11:24 पर 17.15 की प्राइस से 17,63,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:27 पर 17.25 की प्राइस से 11,30,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:53 पर 17.30 की प्राइस से 30,10,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:08 पर 17.25 की प्राइस से 12,13,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 12:16 पर 17.25 की प्राइस से 15,40,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। लेकिन उसके बाद 12:59 पर 17.30 की प्राइस से 25,24,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 1:06 पर 17.50 की प्राइस से 14,39,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 1:45 पर 17.30 की प्राइस से
23,97,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं। इसमें बिकवाली बहुत कम है और ये इशारा करे कि यस बैंक के स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका खरीदारी करे, और वो इन्वेस्टर जिन्होंने ऊपर के लेवल से यहाँ पे खरीदारी की हुई है, उनकी बाइंग प्राइस अगर 300 के आसपास, तो इस समय वो डिप में खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, जिससे आने वाले समय वो जल्दी इसमें से प्रॉफिट के साथ बाहर निकल पाए। तो अच्छा मौका है, खरीदारी जरूर करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब